जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिव शांति क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात गुणोत्तर श्रेणी। इस वीडियो में हम कंप्लीट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंप्लीटली अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। सारे डाउट आपके कंप्लीट होंगे, बट आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोई भी डाउट रह जाता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। ठीक, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो आप यदि मैथ से डर लगता है आपको, तो मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मैथ को पढ़ना कैसे है। आप अपना डर, मैथ के प्रति जो आपने डर बना के रखा है कि मैथ बहुत कठिन है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। आप खुद बोलोगे कि मैथ से सरल सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। ठीक, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो का मेन मकसद है गुणोत्तर श्रेणी को कंप्लीट करना अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके पहले हमने कंप्लीट किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो उसका वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। वन बाय वन हमारे चैनल के अंदर जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, मैं किन किन वीडियो की बात करूं, मैं बहुत सारे वीडियो कम से कम 700-800 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। सारे वीडियो यदि आप देख लेंगे तो आपको मैथ से तो प्रॉब्लम ही छूट जाएगा। ठीक, तो चलिए हम इस वीडियो की बात करते हैं। तो समांतर मतलब गुणोत्तर श्रेणी को जानने से पहले हमसे देखते हैं कि श्रेणी क्या होता है अर्थात प्रोग्रेशन क्या होता है। तो क्या कह रहा है कि किसी भी एक ऐसी अनुक्रम होती है जो कोई भी श्रेणी एक ऐसी अनुक्रम होती है जो कुछ विशेष गणितीय नियमों का पालन करती है, तो उसे श्रेणी कहते हैं। पालन करती है मतलब क्रम बाय क्रम बढ़ती जाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है +2। इसमें भी इसके आगे गया तो भी +2, आगे गया तो +2। तो ये क्या हो रहा है, +2 के जरिए आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हो सकता है जैसे 10, 7, 4, 1। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। ठीक, तो ये भी एक श्रेणी हो गया क्योंकि इसमें भी लगातार चल रहा है। तो वही चीज बोल रहा है कि कुछ गणितीय विशेष गणितीय नियम का पालन करती है। तो ये कौन सा पालन कर रही है, +2 का पालन कर रही है। ये क्या कर रही है, -3 का पालन कर रही है। कुछ ऐसे होंगे जो गुणा का पालन करेंगे, सेम ही नंबर से गुणा होंगे, जैसे 2, 4, 8, 16। तो गुणा 2 4 आया, फिर गुणा 2 किए तो 8 आया, इसमें फिर गुणा 2 करेंगे तो 16 आएगा। तो ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, हमारा मल्टीप्लाई 2 हुआ है। तो ये भी श्रेणी हो गया। तो जो लगातार बढ़ते जाएं उसी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। और लगातार बढ़ने के साथ गणितीय नियम का पालन करें। ठीक, जैसे हमने इतने बार एग्जाम्पल दे दिए हैं, लेकिन फिर भी जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। जैसे लगातार दो पदों का अंतर समान व अचर हो। इसमें देखिए दो पदों का इनका अंतर -3 हुआ, इनका अंतर -3 हुआ, इनका भी अंतर क्या हुआ, -3 हुआ। ठीक, लगातार दो पदों का अंतर सर्वांतर अचर हो, लगातार पदों का व्युत्क्रम समान हो। ठीक ना, इनका व्युत्क्रम भी करते हैं तो भी समान हो, जैसे 2, 4, 6, 8। तो हमने ये एग्जाम्पल आपको दे दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए श्रेणी के प्रकार, श्रेणी हमारे पास 3 प्रकार की होती है। पहला होता है समांतर श्रेणी जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी अर्थात जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी हर्समेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। इसके आगे जब होगा ये इसकी बात होगी। तो इनकी तीनों का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि जब अपलोड होगा तो हम अटैच कर देंगे। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। ज्यादा हुआ तो आप हमारा चैनल ही विजिट कर लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हम इस में क्या करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, आया समझ में। चलिए, तो अब हम बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक, तो क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा के अनुसार वह श्रेणी जिसमें प्रथम पद को छोड़कर अब ये प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, यदि समांतर श्रेणी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा।
ठीक, लेकिन फिर भी मैं आपको जो नए बच्चे हैं उनको बताता हूं। ठीक, हर अलग अलग पद अपने पिछले पद के अचर अनुपात में बढ़ता है, तो इस प्रकार की श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। मतलब कहने का वाला क्या है कि जैसे पहला उदाहरण है, क्या है, 2, 4, 8, 16। तो क्या बोल रहा है कि दूसरे वाले का पहले वाले से, तीसरे वाले का दूसरे वाले की, मतलब जो नंबर है उसके जस्ट पहले वाले से जो अनुपात होगा ना वो बराबर होगा। जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये हो गया चौथा पद। तो बोल क्या रहा है कि दूसरा पद बटे पहला पद ये बराबर होगा तीसरा पद बटे दूसरा पद बराबर होगा चौथा पद बटे तीसरा पद। मैं पद की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो दूसरा पद क्या है, 4, पहला पद क्या है, 2, तो 4 बटे 2 क्या हो जाएगा, 2 आएगा। ये बराबर होगा 8 बटे 4, 8 बटे 4 तो ये भी 2 आया। 16 बटे 8 ये भी 2 आया। तो सबका अनुपात, ठीक, सबका अनुपात क्या आया, बराबर आया है। तो जब यदि अनुपात बराबर आए उसी को हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, इसमें भी आप वही अप्लाई करेंगे, इसको अपन इसको करेंगे, बराबर होगा इसके अपन इसके। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाइए, आपको 1 बाय 1 समझ में आता जाएगा। ठीक, अब गुणोत्तर श्रेणी को संक्षेप में जीपी कहते हैं। ठीक, जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में एपी कहते थे, उसी प्रकार ये जीपी कहता है। और आगे पढ़ेंगे जब हरात्मक श्रेणी तो उससे कहेंगे एचपी। ठीक, जिसका फुल फॉर्म होता है, जीपी का फुल फॉर्म होगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, जियोमेट्रिक श्रेणी अर्थात गुणोत्तर श्रेणी की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। जो भी संख्या है, जैसे हमने इसमें देखा था इस एग्जाम्पल में 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16। तो ये बोल क्या रहा है, कहने का मतलब क्या है कि क्या बोल रहा है, गुणोत्तर श्रेणी, आपको पता चलेगा कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। क्यों, क्योंकि इनका अनुपात क्या है, बराबर है। अब बोल रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी की प्रत्येक संख्या, इसमें ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, वो क्या कहलाती है, अपने आप में एक पद कहलाती है। ठीक, ये दो भी अपने आप में एक पद है, ये पद है, ये भी पद है और ये भी पद है। बस ये है कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, जिसे पद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। उसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, nth टर्म, मतलब आगे बढ़ता हो जाएगा तो nth टर्म आएगा, या कि nवा टर्म। आया समझ में, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब देखिए जीपी का फुल फॉर्म जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो आपने समझ में लिया। अब गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म क्या कह रहा है, आपको अभी बताया कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा होगा वही हमारा होगा फर्स्ट टर्म। तो बोल क्या रहा है, परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, गुणोत्तर श्रेणी की सूची की प्रथम संख्या जीपी का प्रथम पद कहलाता है। जो पहली संख्या होती है, हमने एग्जाम्पल क्या लेके चल दिए हैं, 2, 4, 8 और 16। तो इसमें जो पहली संख्या होगी, जो पहली संख्या होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, प्रथम पद कहलाएगी। पहली संख्या, प्रथम संख्या ही हमारी पहला पद कहलाएगी। इसी प्रकार दूसरी संख्या हमारी दूसरी पद कहलाएगी। तीसरी संख्या हमारा तीसरा पद कहलाएगा। ठीक, प्रथम पद को हम ए से व्यक्त करते हैं। जैसे मैं बोलूं प्रथम पद को क्या बोला है, ए से व्यक्त करते हैं। तो इस गुणोत्तर श्रेणी में ए का मान क्या हो जाएगा, इसमें ए का मान हो जाएगा 2। तो प्रथम पद क्या हो गया, ए का मान क्या है हमारे पास, 2। उसी प्रकार क्या बोला, दूसरा पद क्या है, जिसे हम पहले पद को ए माने हैं तो दूसरे पद को क्या मानेंगे, A2 मानेंगे। तो A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4। उसी प्रकार तीसरा पद क्या है, A3, तो A3 का मान क्या है, 8। ठीक, आया समझ में। उसी प्रकार आगे ये बढ़ता जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात अर्थात कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक, तो कॉमन रेशियो किसको कहते हैं, कैसे निकालते हैं वो देखिए। क्या बोल रहा है, गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद को छोड़कर हर अगला पद अपने पिछले पद से
अचर अनुपात में बढ़ता है। यदि अचर अनुपात गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात कहता है। ठीक, तो देखिए क्या बोला, मैं एग्जांपल लेके क्या चल रहा हूं, 2, 4, 8 और 16। तो क्या बोल रहा है, पहले पद को छोड़कर, जो यहाँ पे परिभाषा बोल रही है ना, उसी प्रकार आपको करते जाना है। तो क्या बोल रहा है कि प्रथम पद को छोड़कर इसके अलावा जो पद होंगे उनका अनुपात उसके पहले वाले अनुपात से जो संख्या आएगी वो निरंतर बढ़ती जाएगी। ठीक, तो क्या बोल रहा है, अगला पद क्या है, 4, पिछले पद 2, तो इनका अनुपात क्या आया, 2 आया। उसी प्रकार 8/4, इसका क्या आया, 2 आया। उसी प्रकार 16/8 क्या आया, 2 आया। तो ठीक, तो जो अनुपात आया ना वही हमारा कहलाता है कॉमन रेशियो, वही हमारा कहलाएगा कॉमन रेशियो, अर्थात सार्व अनुपात। आ गया समझ में। अब सार्व अनुपात को आर से व्यक्त किया जाता है। किससे किया जाता है, आर से व्यक्त किया जाता है। तो इस जीपी में आर का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। आर का मान 2 हो गया, आया। अब इसमें जो सार्व अनुपात होगा वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन शून्य कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो हमने एपी पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस था जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे आर से डिनोट कर रहे हैं उसी प्रकार हम वहां पे डी पे डिनोट करते थे, तो उसका मान क्या था, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों थे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो जीपी है उसमें हमेशा धनात्मक होगा और ऋणात्मक होगा, जीरो कभी नहीं होगा। ये जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं ना एग्जाम में, तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, सार्व अनुपात का मान प्रत्येक स्थिति में समान रहता है। जो इसका मान है ना वो हमेशा बराबर रहेगा, आप इसको कितना भी लंबा बढ़ाते जाइए, इसका मान जो 2 है ना वो कभी नहीं बदलेगा। यदि बदल गया तो वो जीपी कहलाएगा ही नहीं, मतलब ये कहा गया है। अब उसी रूप को क्या बोला है, हम एक नॉर्मल पद में लिखें कि कोई गुणोत्तर श्रेणी है A1, A2, A3, A4, तो क्या है ये A1, A2, A3, A4, ठीक ऐसे है। तो हमने क्या किया था, A2/A1 किया था ना, A2/A1, ठीक, A3/A2, यहाँ पे A4/A3, यही किया था ना। देखिए मिला ये नंबर, तो वही चीज हमें बता रहा है। और ये क्या है, सब बराबर हैं, देखिए सब बराबर है। क्यों, क्योंकि सबका मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, अर्थात सेम नंबर आ रही है। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप अर्थात जनरल फॉर्मूला, अर्थात जनरल टर्म क्या बोल रहा है कि AR AR क्यूब डैश 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 ARn-1। n-1 क्यों, यहाँ पे n-1 क्यों आया, मैं बोलूं कि चौथा पद क्या होगा, फोर्थ पद। तो आपने क्या किया है, 1 2 3 4, तो क्या आया है, AR3 ही आया ना, यहाँ पे क्या है 3 आया। मैंने पूछा चौथा पद, लेकिन यहाँ पे आया 3। उसी प्रकार ये nthवां पद है, तो nth पद में बोलूंगा तो क्या लिखोगे, ARn-1 करोगे, क्योंकि यहाँ पे 4-1 ही हुआ ना, 4-1। जब चौथा बोला तो 4-1 हो गया तभी ना AR3 आया, यहाँ पे AR3। उसी प्रकार यदि nth करेंगे तो ARn-1, तो n-1 यहां से आया। ये पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक। तो अब देखिए AR स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे R ही बोला था ना, कॉमन रेशियो R से हमने डिनोट किया। तो यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्मूला बना कैसे, पहला दूसरा टर्म क्या है, AR/A, A कट गया बचा R। उसी प्रकार AR स्क्वायर/AR, तो A से A खत्म, R से एक R खत्म, तो यहाँ भी बचा क्या, R। तो इसमें CA रेशियो निकालो या इसमें CA रेशियो निकालो या इसमें CA रेशियो निकालो, हमेशा क्या आएगा, R ही आएगा। इससे पता चलता है कि हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है।
अब उसमें a क्या है, हमारा प्रथम पद है, जो r है वो सार्वनुपात है, ठीक, और ये n है वो पदों की संख्या है, ठीक। कितने पद हैं इसमें, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डैश डैश डैश, मतलब n का मान कुछ भी हो सकता है, 100वां, 1000वां, लाखवां, ठीक, आया समझ। तो ऐसी ही गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप माना जाता है। तो ये क्या है, ये हमारा व्यापक रूप है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, गुणोत्तर श्रेणी भी के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, परिमित गुणोत्तर श्रेणी और अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी। अब परिमित गुणोत्तर श्रेणी क्या कहलाता है, ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जिसका अंतिम पद निश्चित हो, मतलब जिसका अंतिम पद पता हो, ठीक। और जो अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी है उसको क्या होता है, उसका अंतिम पद हमें पता नहीं होता है, ठीक। तो क्या हुआ, देखिए इसमें क्या होता है, अंतिम पद पता होता है, ठीक, और इसमें अंतिम पद नहीं पता होता। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे हमने लिखा 2, 4, 8, 16, 32, ये खत्म, ठीक। लेकिन इसी को ये क्या कहलाएगा, ये पहला कहलाएगा, लेकिन इसी में मैं डैश 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 कर दूं, अंतिम पता ही नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन डैश डैश करने के बाद भी मैं लास्ट में एक का नंबर रख दूं तो क्या कहलाएगा, फिर परिमित कहलाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, मतलब अंतिम पद तो पता है ना, भले बीच का नहीं पता, लेकिन अंतिम पद पता है। बात क्या हो रही है, सिर्फ अंतिम पद की बात हो रही है। तो अंतिम पद पता है तो वो परिमित हो जाएगा, अंतिम पद नहीं पता तो अपरिमित हो जाएगा, अर्थात फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, वही चीज में जो बस समझाया हूं वही चीज लिखा है। अब समझते हैं गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का सूत्र। अब हम यहां से सूत्र पढ़ना शुरू करते हैं, वन बाय वन, ठीक, फॉर्मूलास पढ़ते हैं। तो nवां पद निकालना है, जैसे चौथा पद, पांचवा पद, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश, तो इसका मैं निकालता हूं 10वां पद, ठीक। तो मैं बोला 10वां पद मतलब nthवां पद, तो मैं nthवां पद कैसे निकालूंगा, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्व अनुपात r हो तो आपका nवां पद निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो सूत्र क्या है हमारा, an बराबर ARn-1, ARn-1। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ पे a का मान क्या है हमारे पास, 2 है, r का मान क्या है, हमने पहले ही निकाला था, 2 ही आया था, ठीक। तो बस इतने की जरूरत है ना, और n क्या है, n हमारा हमने क्या बोला, 10वां पद निकालना है, तो तीनों चीजें पता चल गई, तो फॉर्मूला में रख दो, a 10वां पद निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a मतलब 2, r का मतलब है फिर 2 के पावर में n मतलब 10 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 की पावर 9, तो ये हो जाएगा क्या, 2 की पावर 10। अब 2 की पावर क्या होता, 10, 1024 होता है लगभग ना, यदि गलती होगा तो देख लेना, ठीक। तो ये आ गया, तो 10वां पद हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक। जिसमें क्या है, a पहला पद है, r सार्वनुपात है, n पदों की संख्या है, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, अब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, जैसे मैं बोला 2, 4, 6, 8, सॉरी ये तो AP लिख दिया मैं, 2, 4, 8, 16, तो इसका क्या था 10वां पद तक। तो मैं बोलूं जैसे 10वां पद तो मैंने निकाल लिया, सीधे 10वां पद निकाल लिया कि 2 की पावर 10 होता है। अब मैं बोल रहा हूं कि इन 10 पद के योग बताओ, मतलब इन सभी पद को जोड़ दो, 2 + 4 + 8 + 16 + 10 पदों तक जोड़ दो, तो कितना आएगा। तो नॉर्मली जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा आएगा भाई, बहुत समय लग जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला दिया है नॉर्मल, क्या फॉर्मूला है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग s निम्न सूत्रों से प्राप्त किया जाता है। सूत्र क्या है, Sn बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस r, जहां r का जो मान है वो 1 से छोटा होना चाहिए,
मतलब 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या था, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर a r की पावर n -1 बटे r -1, जहां r का मान होगा 1 से बड़ा होगा, r 1 के बराबर कभी नहीं होगा। यदि 1 के बराबर होगा तो हम कभी मानेंगे नहीं, फॉर्मूला ही नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास r का मान क्या था, 2 था। तो बताइए 2 क्या है, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? तो 1 से बड़ा है। तो क्या है, 1 से बड़ा वाला ये फॉर्मूला। तो हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो भी हमारे पास ध्यान में होना चाहिए। बस अंतर कुछ नहीं है, देखिए 1 माइनस आर की पावर एन है, यहाँ पे आर की पावर एन -1, जस्ट इसे बदल दिया गया है। बस देखने में एक ही जैसे हैं, यहाँ पे 1 माइनस आर, यहाँ पे आर -1। देखिए यदि r छोटा है तो r बाद में आएगा ना, यदि 1 से छोटा है तो 1 से घटेगा, यदि 1 से नहीं घटाओगे तो माइनस में चला जाएगा, इसलिए हमने 1 से घटाया है। तो कोई भी बड़ी संख्या हमेशा बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटती है ना, ऐसे ही होता है ना। तो जब यहाँ r छोटा हो रहा है तो r 1 से घटेगा, यदि r बड़ा हो रहा है तो r में से 1 घटेगा। ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। अब r क्या है, सार्वनुपात, n क्या है, पदों की संख्या, और Sn क्या है, जीपी के n पदों का योग है। ठीक, यहां तक कंप्लीट। अब आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग क्या होगा। अनंत पदों का मतलब जैसे 2, 4, 8, 16 ये बढ़ता जा रहा है, मतलब मुझे पता ही नहीं है कहां तक पड़ेगा। अब मैं बोलूंगा इसका योग न बताओ, इसका सम बताओ क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सीधे सीधे जैसे जनरल फार्मूला लिखा है ना यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s इनफाइनाइट बराबर a मतलब प्रथम पद बटे 1 माइनस r। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, a क्या है 2 बटे 1 माइनस r क्या निकला था, यहाँ पे 2 आया था तो 2, तो क्या हो जाएगा 2 बटे 1 में -2 घटाओगे तो -1 आएगा, आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो इन सभी का योग क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। कब, जब ये अनंत हो, इसका अंत नहीं हो तब। आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, गुणोत्तर श्रेणी का माध्य रूप अर्थात ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या बात कर रहा है, ये 2, 4, 8 तो 3 पद हैं, इसमें से मीन मतलब बीच का पद निकालना है। तो मैं बोलूं 2, 8, तो बीच का पद कैसे निकालोगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होता है कि माना ए जी सी तीनों एक जीपी बनाते हैं। मैं क्या बोला, मैंने ए जी और सी, ठीक, तो ए का मान 2, सी का मान 8 और जी का मान हमें निकालना है। तो जी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें अंडर रूट में a गुणे बी करना होगा, मतलब अंडर रूट में 2 गुणे 8 करना होगा। तो 8 दूनी अंडर रूट में 16 किसका होता है, 4 का होता है। तो आ गया 4, दिख रहा है। तो यही कहलाता है हमारा माध्य, गुणोत्तर माध्य, मतलब पूरे गुणोत्तर में बीच का पद। तो क्या करेंगे, हमें ऐसे निकालना होगा। आया समझ में, ये किया है, पॉइंट ये वाला क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, समांतर माध्य तथा गुणोत्तर मार्ग के बीच संबंध अर्थात एपी और जीपी के बीच में संबंध पूछ रहा है। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। ठीक, मैं बोल लूं कि यदि पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, एपी ये है, तो जीपी बताओ। ठीक, तो ऐसे में कैसे फॉर्मूला लगेगा, देखिए क्या बोल रहा है, माना कि 2 धनात्मक संख्या वे ए तथा बी के बीच क्रमशः समांतर माध्य ए एम अर्थमेटिक मीन तथा गुणोत्तर मार्ग मतलब जियोमेट्रिक मीन है। ठीक, मतलब अर्थमेटिक मीन ए है और जियोमेट्रिक मीन बी है, कहने का मतलब ये है। तो क्या बोल रहा है, समांतर माध्य ए एम बराबर ए प्लस बी बटे 2 हो जाएगा। ठीक, a प्लस बी बटे 2 और गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। माना कि मतलब क्या कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्या a तथा b के बीच समांतर माध्य am तथा गुणोत्तर माध्य gm है। तो am कैसे निकलेगा, a और b को जोड़ दो
उसमें बटे 2 करोगे तो समांतर माध्य निकलेगा, और अंडर रूट में कर दोगे, अभी हमने पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, हमारा GM हो जाएगा। ठीक, यहां तक आया समझ में। अब देखिए, अब हमेशा देखिएगा, जब भी हम AM माइनस GM निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन माइनस जियोमेट्रिक मीन, तो इसको कैसे निकालेंगे, अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर बटे 2। ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। लेकिन यहां से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि हमेशा जो अर्थमेटिक मीन होगा वो हमेशा हमेशा बड़ा या बराबर होगा क्या, ज्योमेट्रिक मीन के, मतलब छोटा कभी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। ठीक, आया समझ में। अब कुछ फार्मूला और पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा था उसी को अब हम रिवीजन करते हैं। ठीक है ना, करें रिवीजन। तो क्या किया, पहला क्या था, हम बहुत फास्ट करेंगे, ठीक है ना, देखते जाइएगा। गुणोत्तर श्रेणी का n, प्रथम पद A, सर्वानुपात R, n पदों की संख्या n, nवा पद an या tn, n पदों की संख्या sn। आया समझ में। अब दूसरा क्या कह रहा है कि सर्वानुपात कैसे निकालेंगे, A2 बटे A1, A3 बटे A2, A4 बटे A3, ऐसे ऐसे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फार्मूला क्या था हमारे पास, AR स्क्वायर AR3 डैश डैश ARn-1। चौथा क्या आ रहा है, n पद, nवा पद क्या निकालना था, फार्मूला क्या था, an बराबर AR की पावर n-1। इस फार्मूले को आप अच्छे से रट लीजिएगा, जिसको कहते हैं रट लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पद, फिफ्थ में क्या हो रहा है, n पदों का योग। उसमें से दो फार्मूले थे, एक फार्मूला था जो एक से छोटा हो r का मान, और एक फार्मूला था जो एक से बड़ा हो r का मान। तो यदि छोटा है तो ये फार्मूला लगाओगे, यदि बड़ा है तो ये फार्मूला लगाओगे। ये पता कैसे चलेगा, जब आप r का मान निकाल लोगे। ठीक है ना। अब छठवां पॉइंट क्या कह रहा है कि जीपी का यदि अनंत पद है, इनफाइनाइट पद है, तो कैसे निकालना है, हमें क्या निकालना है, a बटे 1 माइनस आर फार्मूला पुट कर देना है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब सातवां पॉइंट कह रहा है यदि अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे, a प्लस बी बटे 2 करेंगे। a क्या है, पहला पद, b क्या है, अंतिम पद। ठीक, उसी प्रकार यदि जीएम निकालना है, गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे, अंडर रूट ए बी करेंगे, मतलब a इंटू बी अंडर रूट में। आया समझ में। अब नाइन्थ पॉइंट क्या कर रहा है कि समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध क्या होता है, ये होता है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये रहा हमारा गुणोत्तर श्रेणी का कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन। ठीक है ना। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना। चैनल को अभी तक नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन में जब प्रेस करेंगे तो आप पे 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे, उसमें आपको ऑल पर क्लिक करना है। ठीक, जैसे ही आप ऑल पर क्लिक करेंगे आपका इंटरफेस ऐसे हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो, कुछ नॉलेज लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, लाइक करने लायक ना हो वीडियो, कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दिक्कत यहाँ पे होती है दोस्तों, प्रॉब्लम बहुत दिक्कत होती है कि व्यू इतने सारे होते हैं, आप देख सकते हैं, और लाइक इतने हैं, सब्सक्राइब इतने हैं, ये कैसे रेशियो है आप बताइए ना। कोई प्रॉब्लम है भैया तो बताओ ना, कमेंट सिर्फ खोल के रखा हूं मैं। आप कमेंट तो अच्छा अच्छा करते हैं, हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट लाइक क्यों नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब क्यों नहीं आ रहा है। आप हमारे चैनल के अंदर जाइए, देखिए क्या क्या है। मुझे तो बहुत नहीं लगता कि यहाँ तक कुछ बच्चे पहुंचे भी होंगे। यदि जो बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं वीडियो को देखते देखते, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ना कुछ सीख के गए होंगे, उनका समय बर्बाद नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।